मैं तो अल्लाह से दुआ किया था कि या अल्लाह आपको नाकामी मिल जाए ताकि आपको भी मालूम हो जाए कि गरीबों की बद्दुआ क्या होती है। और एक बात याद रखना असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार के इलेक्शन में भी, हैदराबाद के इलेक्शन में भी, दोनों के दोनों जगह में भी आपके कुछ ना कुछ एमएलए कटेगा। अगर नहीं हारेंगे आपके एमएलए तो मैं अपनी नाक को ज़मीन में रगड़ दूंगा असदुद्दीन अवैसी साहब। असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने जो इतनी मेहनत की है उसके बावजूद आपको दो लड्डू का मतलब 2 ज़ीरो मिला है, तो कितनी तकलीफ़ हुई होंगी ना असदुद्दीन अवैसी साहब। उसी तरीके से मुझे भी तकलीफ़ हुआ था जिस दिन मैं आपसे अपील कर रहा था कि आपके लीडरों ने हमारे ज़मीन को कब्जा कर लिया है, आपके एमएलए से अपील कर रहा था, आपके दारुसलाम में आकर अपील कर रहा था, उसके बावजूद भी आपने कोई सुनवाई नहीं किया। जबकि आपके जितने भी एमएलएस हैं, आपके जितने कारपोरेटर हैं, जितने भी आपके एमपी है, हर किसी के व्हाट्सएप पर, आपके भी व्हाट्सएप पर मैं अपना वीडियो ज़मीन के दस्तावेज़ात शेयर किया था, उसके बावजूद भी आपने कोई सुनवाई नहीं किया। तो आज यही नतीजा है आपका असदुद्दीन अवैसी साहब। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब, आप एक बात बताइए मुझे, जिन गयूर व लाचार बेबस मुसलमानों ने आपको वोट देकर अपना वोट को ज़ाया किया है, अपना वोट को बर्बाद किया है, उनके साथ अगर जुल्म होगी या उनके साथ ज़्यादती होगी तो उनके ज़िम्मेदार कौन होंगे असदुद्दीन अवैसी साहब? आप नेशनल मीडिया में आकर बता दीजिए। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़कर चाइना, लद्दाख, मौजी, बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्व, राहुल, कांग्रेस, दीदी अखिलेश की बात करते हैं आप बार बार। आप अपनी हैदराबाद की बात क्यों नहीं बताते? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात क्यों नहीं करते? असदुद्दीन अवैसी साहब, बराए मेहरबानी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी हैदराबाद की बात करें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें। हाँ, और एक बात, हमारी ज़मीन तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 95% मिल चुकी है। आज ज़मीन का काम भी चालू है। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इस मुद्दे को लेकर बात करूँगा। असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने जो इतनी मेहनत की है यूपी में, तो क्या फ़ायदा मिला है आपको? डबल ज़ीरो लेने के वास्ते आपने इतनी मेहनत की थी? असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार के, यूपी के गयूर व लाचार बेबस मुसलमानों के दिलों में आपने खौफ पैदा किया है, उनके दिलों में डर पैदा किया है, हिंदू मुस्लिम कर कर। असदुद्दीन अवैसी साहब, आज तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। असदुद्दीन अवैसी साहब, मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप हैदराबाद के गयूर व लाचार बेबस मुसलमानों की ज़मीनात, ज़्यादात, घर द्वार आपके जो बैंक में रखा हुआ है, एक मर्तबा उन्हें मौका दे दे, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। असदुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने गरीबों को लीडर बनाना चाहते हैं तो आप 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर टिकट फिर क्यों देते हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे जैसे इंसान को तो 1 लाख रुपए कमाने में 1 साल लगता है, तो आप लीडर बनाने आते हैं या आप अपनी परछाई फैलाने के लिए आते हैं आप? हाँ असदुद्दीन अवैसी साहब, आप चाहते हो कि आपके लिस्टरी में आपका ही पहला नाम आ जाए? वाह रे वाह। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप नकाब वाली बच्ची को आप सीएम बनाने वाले हो, पीएम बनाने वाले हो, प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हो, तो आप 60-70 सालों से आप क्या कर रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब, आप क्यों नहीं बने? असदुद्दीन अवैसी साहब, जिस तरीके से आपने यूपी के गयूर मुसलमानों के 5 से 10 लाख रुपए लेकर उन्हें टिकट दिया है, उसी तरीके से वो आपका टिकट काट के आपको भी हैदराबाद भेज दिया है। आप तो 50,000 के वास्ते आप फ्लाइट से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थे ना असदुद्दीन अवैसी साहब, क्या ये बात सही है? असदुद्दीन अवैसी साहब, जिस तरीके से आपने यूपी के, बिहार के मुसलमानों को तकलीफ़ दिया है ना, उसी तरीके से अल्लाह भी आपको तकलीफ़ देगा। आप भी एक मुसलमान हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं भी एक मुसलमान हूँ। मुसलमान का थूक भी पाक होता है, मुसलमान कहीं थूक फेंकता है ना, वो पाक जगह पर थूक फेंकता है। आप तो खुलेआम इतना झूठ बात करते हैं ना असदुद्दीन अवैसी साहब, शैतान भी शर्मा जाता होगा ना। असदुद्दीन अवैसी साहब, क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या अल्लाह का डर नहीं है? अल्लाह पाक जालिमों को मौका देता है कि मेरा बंदा आगे जाकर सुधर जाएगा, मेरा बंदा आगे जाके सुधर जाएगा, मगर सुधरने का कोई नामो निशान नहीं है ना। असदुद्दीन अवैसी साहब, बीजेपी में, यूपी में जो आपको कामयाबी मिली है, बहुत बहुत मुबारक हो असदुद्दीन अवैसी साहब आपको। शौकत अली साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लावारिस पठान साहब,
आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। MP इम्तियाज़ जलील साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे अख्तरुल ईमान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो।